हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, अक्सर आप लोग सब यही सोचते होंगे कि ये जो एबंडेंस है या समृद्धि है, ये सिर्फ मनी से जुड़ी हुई होती है। अगर आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में समृद्धि है। लेकिन यहाँ पर ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि असली एबंडेंस या असली प्रॉस्पेरिटी एक अच्छे माइंडसेट के होने से होती है। अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आप सही दिशा में सोचते हैं, सही काम के बारे में सोचते हैं और सही जगह अपनी एनर्जी को लगाते हैं, तो पैसे, अवसर और हैप्पीनेस ये सब अपने आप आपकी लाइफ में एबंडेंस के रूप में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल और यूनिक तरीके बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में एबंडेंस को, समृद्धि को, धन को और खुशहाली को अपने लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप इन बताए हुए 5 तरीकों को अपनाते हैं या अगर इनमें से किसी एक या दो को भी आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे, तो भी आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखना शुरू कर देंगे और वो चेंजेस हमेशा आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं हर रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो आपको पॉजिटिविटी से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन टेक्निक से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या स्विच वर्ड से रिलेटेड वीडियोस या टॉपिक्स देखना या सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि इस तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आप इनको सबसे पहले वॉच करके इनका बेनिफिट उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वो सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में एबंडेंस को या समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है सबसे पहले गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। जब हम किसी को, दूसरे को कुछ देते हैं ना, वही कई गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आता है। तो अगर आप सचमुच में अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं या समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ना, तो इसकी सबसे पहले कंडीशन है आपको देना सीखना होगा। ये बात सुनने में उल्टी लग सकती है, लेकिन सच्ची समृद्धि तभी आती है जब आप अपनी शेयर में से किसी ज़रूरतमंद की कोई मदद करते हैं और जब हम इस दुनिया को कुछ देते हैं। जैसे कि वो ज़रूरतमंद को देना, वो दान के रूप में भी हो सकता है, चाहे वो एक छोटी सी ही अमाउंट क्यों ना हो। आप मनी के रूप में किसी को दे सकते हैं, आप किसी को उसकी तारीफ कर सकते हैं, प्रेस के रूप में आप उनको दे सकते हो कुछ अपनी तरफ से। या आप किसी को अपनी, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास किसी चीज़ की स्किल सेट है, तो आप अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को उन लोगों के साथ बांट सकते हो, शेयर कर सकते हो जो आपकी जैसी सिमिलर स्किल को सीखना चाहते हैं। बट ये सब कुछ जो भी आप दुनिया को दे रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, वो आपका निस्वार्थ होना चाहिए, बिना किसी फायदे के या बिना आपके इसमें किसी प्रॉफिट के आपको किसी की मदद करनी होगी। तभी जाकर के आप अपनी लाइफ में कोई अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास कोई स्किल सेट है तो आप उस अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं ना, तो वो यूनिवर्स आपको कई गुना के रूप में वापस करता है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी है कि जो आप देते हो वही आपको मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। तो ये गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। सेकंड है, आपको अपनी लैंग्वेज को चेंज करने की ज़रूरत है।
क्योंकि जो आप बोलते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप अपने आप को हर वक़्त दुखी या निराशा से घिरा हुआ महसूस करते हैं, अपने लिए हमेशा नेगेटिव बोलते हैं या सोचते हैं, या फिर किसी दूसरे पर्सन को भी आप गलत बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, तो यहाँ पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। इस तरह से आप अपनी लाइफ में समृद्धि को अट्रैक्ट तो नहीं करोगे, बल्कि जो चीज़ आपके पास है वो भी आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए कभी भी ऐसे नेगेटिव वर्ड्स ना बोलो, खुद के लिए भी और किसी दूसरे के लिए भी। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में पैसे तो बहुत सारे कमाना चाहते हो, बट आज की डेट में करंट सिचुएशन ये है कि आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि मेरे पास पैसे नहीं होते या पैसे कमाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं हमेशा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहता हूँ या रहती हूँ, हमेशा तंगी में रहता हूँ, या पैसे मेरे पास आते नहीं हैं, आते हैं तो रुकते नहीं हैं। इस तरीके के वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं। जिस भी सेंटेंस में, जिस भी आपके बोले गए शब्दों में अगर नहीं या ना या नॉट या नो जैसे वर्ड्स आते हैं, आपको उन्हें रिप्लेस करना है येस से, ऑलवेज से, हाँ से और हमेशा से। जैसे कि अगर आपको फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, पैसे आज की डेट में अभी आपके पास नहीं हैं या आते भी हैं तो रुकते नहीं हैं, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे पास पैसे आते नहीं हैं। आपको हमेशा अपने आप को ऐसा फील कराना है कि पैसे मेरी ओर बहुत आसानी से लगातार आता है, या मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरे पास पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समृद्ध हूँ, मेरी हर एक ज़रूरतें हमेशा पूरी हो जाती हैं, मैं हर दिन अपनी लाइफ में नए नए अवसरों को और अपॉर्चुनिटीज़ को आकर्षित करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, आपको अपने वर्ड्स पर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेल्फ अवेयरनेस रखनी है कि आप कब बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो और उसके पीछे की भावना कैसी है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव और समृद्ध भाषा का उपयोग करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसे सच मानने लगता है। तो अगर आप अपने लिए नेगेटिव एफर्मेशंस बोलते हो, नेगेटिव वर्ड्स रिपीट करते हो, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त आपकी बातों को सुन रहा है। इसलिए जो बोलोगे वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो अपने वर्ड्स पर ध्यान दो और पॉजिटिव बोलो, ताकि ब्रह्मांड आपको और अधिक अवसर, और अधिक पैसे दे, और अधिक खुशहाली दे। ठीक है। थर्ड जो ट्रिक है वो आप इसको ऐसे फील करो कि आपके पास कोई चीज़ तो नहीं है, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, लेकिन आप उसके लिए पहले से ही खुद को एबंडेंट फील कर रहे हो। जैसे कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा धन चाहते हो, तो आप अभी से पहले से ही खुद को, अपने आप को समृद्ध महसूस करना शुरू कर दो कि आप अपने आप को ऐसा फील कराओ, ऐसा एक्ट कराओ कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप एक बहुत रिच लाइफ जी रहे हो, आपके पास दुनिया की सारी लग्जरीज हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी है। क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को, खुद को फील कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खुद को सेल्फ लव करें, खुद को, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करें, चाहे वो छोटे छोटे तरीकों से ही हो, बट आप अपनी लाइफ को हर रोज़ थोड़ा सा एक एक स्टेप अपग्रेड करने की सोचें। खुद को ये, अपने आप को हमेशा रिचनेस की मानसिकता में रखें। चाहे आज आपके पास कम पैसे हों, लेकिन फिर भी अपने आप को हर रोज़ रिपीट करते रहें, मन में दोहराते रहें कि मैं अमीर हूँ। इस बारे में सोचें कि अगर आपके पास अनलिमिटेड मनी होती, बहुत ज़्यादा पैसे होते, तो आप उस टाइम पे कैसा फ़ील कर रहे होते, और फिर उसी चीज़ को आप अपनी लाइफ में आज प्रेज़ेंट में फ़ील करने की कोशिश करो। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे होते तो आप किसी बहुत बड़े से खूबसूरत से बंगलों में रह रहे होते, आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती, आपके घर में बहुत सारे लोग
आपके लिए काम कर रहे होते, आप अपनी लाइफ में हर एक लग्ज़री को आसानी से अपनी लाइफ में जी रहे होते, फॉरेन ट्रिप्स में जा रहे होते, जो भी जितना भी आप अपने आप को लग्ज़रियस फ़ील करा सकते हो, एबंडेंट फ़ील करा सकते हो, खुद को हमेशा उसी स्टेट में रखने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास, क्योंकि जब आप ऐसा सोचोगे ना कि नहीं है मेरे पास तो मैं इसको कैसे फ़ील करूँ? इसका मतलब ही यही है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके जो अमीर होने वाला जो थॉट है, जो विचार है, उसको ब्लॉक कर रहा है। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड तक आपके ये विचार नहीं पहुँचेंगे तो वो आपकी रियलिटी नहीं बदलेगी। इसलिए रिपीट करते रहो, खुद को ऐसा फ़ील कराते रहो हर दिन, हर पल कि आप अमीर हो। और आपका कॉन्शियस माइंड इसको ब्लॉक धीरे-धीरे करना बंद कर देगा और ये थॉट आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, यानी ब्रह्मांड तक जाना शुरू हो जाएगा और ब्रह्मांड आपको इस तरीके से जीवन जीने के और अधिक अवसर देने लगेगा। फोर्थ ट्रिक है कि आप अपनी लाइफ से ना उन सारी चीज़ों को डीक्लटर कर दो जो आपकी किसी भी तरीके से ग्रोथ में रुकावट बनती हैं। चाहे वो आपके घर की साफ सफाई से रिलेटेड हो, आपकी फिजिकल, आपकी क्लीनलीनेस से रिलेटेड हो, या आपकी मेंटल क्लीनलीनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, या आपकी इमोशनल क्लीनलीनेस से रिलेटेड हो। तो ये संकेत देता है कि आपके पास अगर पुरानी चीज़ें आपने स्टोर करके रखी हुई है ना, तो आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास जगह ही नहीं है। इसलिए अगर आप मन में पुराने किसी विचारों को लेकर के बैठे हुए हो, कि किसी भी पुराने वुंड को, घावों को, या किसी पुराने धोखे को, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी पास्ट लाइफ में आपको इम्पैक्ट करी थी, अगर आप उन चीज़ों को आज की डेट में भी अपने माइंड में रख के बैठे हुए हो, तो इसका मतलब है आपके माइंड में उन नई चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए जगह ही नहीं है जो आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो या अट्रैक्ट करना चाहते हो। सिमिलरली अपने घर को भी आप उतना ही क्लीन रखो, उतना ही मेंटेन रखो, व्यवस्थित रखो, जितना कि आप अपने घर में और नई चीज़ों को लाने के लिए भी जगह बना सके। पुराने बिल हों या कोई भी अननेसेसरी की चीज़ें जो आपके घर में रखी हैं, उनको आप डीक्लटर कर सकते हो, बेकार चीज़ें हटा सकते हो अपने घर से, क्योंकि ये सब बेकार चीज़ें आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती हैं और आपके घर का माहौल भी अच्छी ऊर्जा आने नहीं देती है। तो इसलिए हमेशा घर में भी नेगेटिविटी बनी रहती है। इसी तरह से आप अपने लाइफ में नेगेटिव लोगों को हटाओ, नेगेटिव थॉट्स को हटाओ, उन विचारों को हटाओ और ऐसे लोगों को हटाओ जो आपको हमेशा नेगेटिव ही थॉट्स देते हैं या आपको हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, जो आपको फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको दूसरों की सफलता से जलना नहीं है, बल्कि उनकी सेलिब्रेशन को भी सक्सेस को भी आपको सेलिब्रेट करना है। दूसरों की सफलता का भी आपको जश्न मनाना है, क्योंकि जब आप किसी सामने वाले को खुश देखकर या सफल देखकर अगर आप उसके प्रति जेलसी फील करते हो या खुश नहीं होते हो उसको देख करके, तो ये एक नेगेटिविटी का ही संकेत देता है। आप यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्रेशंस को ही भेज रहे हो। यूनिवर्स भी देखता है कि अगर आपको सामने वाले की सक्सेस पसंद नहीं आ रही है या आप उसकी सक्सेस से खुश नहीं हो रहे हो, तो यूनिवर्स को ये मैसेज मिलता है कि आपको सक्सेस पसंद नहीं है और इसलिए वो आपके सफल होने के लिए रास्ते ब्लॉक करना शुरू कर देगा। आपको वैसी ही चीज़ें देगा जो आपको अनसक्सेसफुल बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके किसी पड़ोसी ने नई कार खरीदी है और
वो कार जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, ठीक है? बट आपके नेबर ने उस कार को बाय करा है और आप उस नेबर को देख कर के खुश नहीं हो रहे हो और उससे जेलसी फील कर रहे हो या जलन की या नेगेटिव भावना अपने मन में रख रहे हो, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तक आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस जा रही है। यूनिवर्स को ये संकेत मिल रहा है कि आपको ये कार पसंद नहीं है और आप इसलिए उस पर्सन से नेगेटिविटी फील कर रहे हो या जलन फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको वो आपकी इच्छा कार की कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करने देगा। तो इसलिए हमेशा दूसरों की सफलता से खुश हो और दिल से खुश हो और उन्हें बधाई दो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अपने मन में खुद को एक पॉजिटिविटी दो कि अगर वो कर सकते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस या एबंडेंस अचीव कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आस-पास जिन लोगों के पास ये सारी चीज़ें समृद्धि हैं या सक्सेसफुल हैं, सफल हैं, आप उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि उनकी एनर्जी से आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और आपको भी सफलता की ओर उनकी एनर्जी ले जाएगी। क्योंकि जब आप दूसरों की सफलता को स्वीकार करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप भी उस समृद्धि के लायक हैं। और लास्ट टेक्निक है कि ये जो भी मैंने ऊपर बताए हैं आपको 4 ट्रिक्स, ये सब कुछ इंक्लूडिंग 5th एबंडेंस एक माइंडसेट है, एक मानसिकता है। सिर्फ पैसों की ही बात नहीं होती है समृद्धि को आकर्षित करना, बल्कि ये एक एनर्जी शिफ्ट होता है। जब आप खुद को खुश महसूस करते हैं, समृद्ध महसूस करते हैं, रिच महसूस करते हैं, तो आप वैसा ही अपने आप को फील करते हैं। उसी से रिलेटेड आप अपने आगे के विचारों को डायरेक्शन देते हैं और उसी डायरेक्शन में आप फिर आगे काम करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो अगर आप खुद को एबंडेंट महसूस करते हैं, तो आप उसी एबंडेंस के बारे में ही सोचेंगे भी और फिर उस एबंडेंस को अचीव करने के लिए आप उसके लिए सही स्टेप्स इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा ब्लेस करता रहता है, इसलिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, वाइब्रेशंस हाई रखो, ठीक है? तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इन तरीकों को, इन ट्रिक्स को आजमा करके अपनी लाइफ में एबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, ताकि वो भी इन सीक्रेट्स को जान पाएँ और अपनी लाइफ में सुख, समृद्धि और खुशहाली को अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।